सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। आइए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा के पाठ 12 भिखारिन नामक पाठ, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, का पठन पाठन करें। आज हम पठन पाठन के क्रम में पाठांक प्रश्न संख्या 100 और 101 का पठन पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, पठन पाठन के क्रम में जाने से पूर्व कुछ मौखिक प्रश्न हैं, उनके उत्तर जानना जरूरी है। पहला प्रश्न है, ज्वर होने पर घरेलू दवा दारू करना और झाड़ फूंक कराना कहां तक सही है? इस प्रश्न पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। ज्वर का मतलब होता है बुखार। यदि हमें बुखार आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? घरेलू दवा दारू करना चाहिए या झाड़ फूंक कराना चाहिए? विद्यार्थियों, ज्वर होने पर, बुखार होने पर, यदि साधारण बुखार है तो हम घरेलू दवा दारू कर सकते हैं। दवा दारू का मतलब होता है इलाज से, तो हम घरेलू दवाओं का प्रयोग करके इलाज कर सकते हैं। परंतु झाड़ फूंक करने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। और यदि असाधारण बुखार है तो फिर हमें घरेलू दवा इलाज नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, वही सही है। मुझे लगता है आप लोगों का भी यही मानना होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके अनुसार धर्मात्मा सेठ जी को भिखारिन के बच्चे की बीमारी की खबर सुनकर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी? विचार करें, सेठ जी को क्या करना चाहिए था? क्योंकि सेठ जी धर्मात्मा हैं, इस वजह से। सेठ जी धर्मात्मा हैं, इस कारण से भिखारी के बच्चे की बीमारी की खबर को सुन करके उनका हृदय दया से भर जाना चाहिए और उन्हें तुरंत ही उसके बच्चे के इलाज के लिए उसकी जमा पूंजी से जो भी धन वो मांगे उसे देना चाहिए। और इसके अलावा अपनी तरफ से भी उन्हें उसकी जो भी सहायता हो सकती थी करना चाहिए था। जैसे दवा के लिए पैसे मांग रही थी, उसे पैसे दे देते, और दवा के बाद अच्छे खान पान की ज़रूरत होती है ताकि बीमारी में आई हुई कमजोरी से ताकत मिले। इसके लिए फल इत्यादि की व्यवस्था भी सेठ जी करा सकते थे, या भिखारिन भीख मांग करके अपना और अपने बेटे का भरण पोषण करती थी, तो उससे यह कह सकते थे कि जब तक तुम्हारा बच्चा ठीक ना हो तब तक तुम हमारे यहाँ से खाना ले जाओ और कहीं मत जाना, अपने बच्चे के पास रहो, उसका ठीक से इलाज कराओ इत्यादि। मेरे अनुसार इस प्रकार की प्रतिक्रिया सेठ जी की होनी चाहिए थी।
मुझे उम्मीद है आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। बाकी सेठ जी ने तो नकारात्मक बिंदु को तो प्रकट ही कर दिया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहा जा रहा है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इस कहावत का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है? जी हाँ, हाथी के पास दो प्रकार के दांत होते हैं। एक दांत होते हैं जिन्हें हम देखते हैं बाहर की तरफ बहुत बड़े बड़े निकले रहते हैं, तो हम लोग सोचा करते हैं कैसे इन दांतों से ये खाता होगा। तो वो जो दांत सफेद रंग के बाहर निकले रहते हैं वो खाने के लिए नहीं होते, वो केवल दिखाने के लिए होते हैं। खाने चबाने वाले दांत उसके मुंह के अंदर होते हैं। तो इस कहावत का तात्पर्य यह है कि वास्तविकता कुछ और है और प्रकट हम कुछ और कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी पूंजी कहाँ जमा करते हैं? आपके माता पिता कमाई हुई पूंजी कहाँ जमा करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों के पास स्पष्ट रूप से होगा। आप लोग अपनी जमा पूंजी या अपनी पूंजी को मम्मी पापा के पास जमा करते हैं या तो फिर गुल्लक में डाल देते हैं, और माता पिता जो भी कमाते हैं उस कमाई हुई पूंजी को वह बैंक में, पोस्ट ऑफिस आदि में जमा करके रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न समाप्त हुए। ये प्रश्न मौखिक रूप में है और इन्हें मौखिक ही पढ़ना समझना है। आइए अब हम पाठांक प्रश्न संख्या 100 पर चलते हैं और आगे के पाठांक को, आगे की कहानी को पढ़ते हैं। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा हुई नहीं, फायदा कैसे होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ पर क्रोध आ रहा था। वह भीख थोड़े ही मांग रही थी, अपने ही पैसे मांगने गई थी। उसे सेठ से घृणा हो गई। क्या हुआ? दवा नहीं हुई तो बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और बिगड़ते बिगड़ते इस स्थिति में पहुंच गई कि एक दिन बहुत ही चिंताजनक हो गई, बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई और प्राणों के लाले पड़ गए। मतलब अब उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। अंधी को सेठ जी पर गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि सेठ जी से वो कोई भीख मांगने नहीं गई थी। सेठ जी के पास तो उसने अपना ही पैसा जमा कराया था, वही लेने गई थी। लेकिन उसकी इस भयानक परिस्थिति को जानकर भी सेठ जी ने उसका पैसा नहीं दिया, तो इस वजह से उसे सेठ जी से घृणा हो गई। अंधी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। वह बच्चे को लेकर सेठ के घर पर धरना देने बैठ गई। उसे मारने का भय दिखाया गया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अंधी ने क्या किया? अपने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, मतलब बहुत तेज बुखार था। बुखार के ताप से उसका शरीर तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। और अपने बेटे की, अपने बच्चे की इस स्थिति को देख करके वो जो अंधी भिखारन थी, उसका हृदय भी बहुत क्रोध से भरा हुआ था। वह बच्चे को लेकर सीधे सेठ के घर पर धरना देने के लिए बैठ गई। उसे मारने का भय दिखाया, उसे डराया गया कि तुम जाओ यहां से, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन वह टस से मस नहीं हुई, यानी वह वहां से हटी नहीं। जब वो नहीं हटी तो सेठ स्वयं वहां बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले उनका मोहन किसी मेले में खो गया था। उन्हें मोहन की जांघ पर वह निशान भी मिल गया जो उसके जन्म के समय था। सेठ ने तुरंत बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से चिपका लिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए,
अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? जब अंधी को मारने का भय दिखाया गया, तब भी जब अंधी नहीं हटी तो सेठ जी स्वयं ही बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा कि अंधी की गोद में जो बच्चा है, उसकी शक्ल सूरत उनके बेटे मोहन से मिलती जुलती है, जो 7 साल पहले मेले में खो गया था। और वो तुरंत ही उसे पहचान लिए, क्योंकि उसकी जांघ पर वही निशान था जो उनके मोहन के जांघ पर था। अब सेठ जी ने बच्चे को छीन लिया, बोले ये मेरा बच्चा है। अंधी अब और चिल्लाने लगी, खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी कि मेरे पैसे तो तुमने ले लिए हैं, अब क्या मेरा बच्चा भी छीन लोगे? सेठ चिंता भरे स्वर में बोला, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 बरस पहले मेले में खो गया था। इसे अब कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी प्राण बचाऊंगा। सेठ जी ने तुरंत कहा कि ये बच्चा मेरा है, 7 साल पहले मेले में खो गया था, अब ये मुझे मिला है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा और लाख प्रयत्न करके मैं इसकी जान बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक एक करके इसे पाला है, मैं भी उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अभी कहा जा रहा है अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, यानी बहुत तेजी से हंसी और बोली, तुम्हारा बच्चा है इसलिए तुम लाख यत्न करके बचाओगे, और मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते। मेरे ही पैसे मेरे बच्चे के दवा के लिए नहीं दिए, और आज तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा बच्चा है तो तुम इसे बचाओगे। अंधी ने कहा, मैंने इसे दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके जो है मैंने इसे पढ़ा पाला पोसा है, मैं इस बच्चे को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ की अजब दशा थी, कुछ करते नहीं बन रहा था। अंधी कुछ देर खड़ी रोती रही, फिर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः काल में ही डॉक्टर की दवा लड़के को लग गई, उसका ज्वर उतर गया। जब उसने आंखें खोली तो पहला शब्द जुबान से निकला माँ, लेकिन उसने चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिया। उसका ज्वर फिर बढ़ने लगा, वह माँ माँ की रट लगाया था। सेठ के हाथ पांव फूल गए। क्या हुआ? जब अंधे ने कहा, व्यंग किया कि तुम्हारा बच्चा है, लाख यत्न करके बचाओगे, तो मेरा बच्चा था तो उसे मर जाने देते। तो ये सुनकर के सेठ की बहुत ही अजीब दशा हो गई, कुछ कहते नहीं बन रहा था, कुछ कर नहीं पा रहे थे। अंधी कुछ देर तो वहां खड़ी रोती रही, फिर इसके बाद अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। अब दूसरे दिन क्या हुआ, डॉक्टरों की दवा असर कर गई, बच्चे का बुखार उतरा। बच्चे ने अपने चारों तरफ देखा तो सभी अपरिचित चेहरे दिखाई पड़े। उसने अपने आंखें बंद कर ली, उसका बुखार तेजी से बढ़ने लगा, वह माँ माँ के रट लगाए था। अब सेठ के हाथ पांव फूल गए, यानी सेठ बहुत चिंतित हो गए। सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया, बाहर जाकर देखा अंधी जा चुकी थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई, बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे, देखा अंधी फटे पुराने टाट पर पड़ी हुई है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, उसका शरीर अग्नि की भांति तप रहा है। अभी क्या हुआ, जब बच्चे का बुखार ठीक हुआ, बच्चे ने अपने चारों तरफ अपरिचित लोगों को देखा तो अपनी माँ को पुकारने लगा, और जब माँ को नहीं पाया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे फिर से बुखार आ गया। अब सेठ जी बहुत चिंतित हो गए। सेठ जी समझ गए कि अब बच्चे को हमारी नहीं, अपने माँ यानी अंधी बुढ़िया की जरूरत है। बाहर जाकर देखा तो वो चली जा चुकी थी। सेठ जी ने तुरंत ही अपने फिटन यानी बग्घी तैयार कराई और बस्ती के बाहर झोपड़ी पर जा पहुंचे, और उस भिखारन को जाकर देखा तो वह जमीन पर फटे पुराने टाट यानी फटा पुराना बोरा कह सकते हो, उस पर पड़ी हुई थी और रो रही थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 101 पर चलते हैं। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, वह रह रहकर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल मेरे साथ।
अपने बच्चे को बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं, हम दोनों माँ बेटे स्वर्गलोक में फिर मिलेंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख से रह लेगा, मैं वहां उसकी सुचारू रूप से देखभाल करूंगी। जब सेठ जी ने अंधी से जाकर के कहा कि बुढ़िया चल, तेरा बच्चा मर रहा है, तुझे बार बार पुकार रहा है, तो बुढ़िया भी गुस्से में थी। उसने कहा, मरता है तो मर जाने दो, वो भी मर रहा है, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों लोग स्वर्ग में जाकर मिल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम मिल नहीं पा रहे हैं, इस लोक में सुख नहीं है, तो हम लोग स्वर्ग लोक में ही दोनों लोग मर कर मिल लेंगे और मैं वहां अपने बेटे की देखभाल भी कर लूंगी। सेठ रो पड़ा, भिखारिन के पांव में गिर पड़ा और रो रो कर बोला, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। तो सेठ रो पड़ा और भिखारिन के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि ममता की लाज रख लो, यानी मेरा बेटा जो है मोहन जो है वो तुम्हें अपनी माँ मानता है और तुमने उसकी माँ की तरह उसकी देखभाल की है, उसका पालन पोषण किया है, तो उसी ममता का मान रख लो, उसी ममता की लाज रख लो और चल करके उसे जीवन दान दे दो। सेठ ने कहा, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। सेठ सहारा देकर भिखारिन को बाहर लाया। फिटन सेठ की कोठी की ओर दौड़ पड़ी। कोठी आ गई। सेठ ने सहारा देकर अंधी को उतारा। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए। उसके मुख से निकला मां। और हुआ क्या, सेठ जी ने सहारा देकर उस अंधे भिखारन को फिटन में चढ़ाया और तुरंत ही बहुत तेजी से फिटन चली और सेठ जी की कोठी के सामने पहुंच गई। उस अंधे भिखारन ने घर के अंदर जा करके मोहन के जब माथे पर हाथ रखा, हाथ फेरा, तो मोहन तुरंत ही उसने आंखें खोल दी और मां को पहचान कर उससे चिमट गया। अंधी भिखारन मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर जीवन के सबसे बड़े सुख का अनुभव कर रही थी। मोहन उसकी गोद में सिर रखते ही सो गया। क्या हुआ, अभी अंधी भिखारन ने जब मोहन का सिर अपने गोद पे रखा तो उसे ऐसा लगा कि उसे दुनिया भर का सुख उसे मिल गया है और मोहन भी अपने मां की गोद में सिर रखते ही सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम सब डॉक्टर मिलकर ना कर सके वह अंधी भिखारन की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ ने उसे वहीं अपने घर रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। चलते समय सेठ ने उसे एक थैली देते हुए कहा, यह तुम्हारी धरोहर है, मेरा वो अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह जमा पूंजी तुम्हारे मोहन के लिए ही जोड़ी थी, उसी को दे देना। क्या हुआ, दूसरे दिन से डॉक्टर की दवा मोहन को लगने लगी और उसका स्वास्थ्य सुधर गया। धीरे धीरे मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया और जब वो स्वस्थ हो गया तो अंधी ने वहाँ से जाने के लिए कहा, परंतु सेठ ने कहा कि नहीं, तुम यहीं रह सकती हो। और जब वह नहीं मानी, रहने से मना कर दिया, तो सेठ ने एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, ये तुम्हारी धरोहर है। और शायद सेठ कहना चाहते थे मेरा वो अपराध क्षमा करो, परंतु उसकी बात को बीच में ही काट करके अंधे ने कहा कि ये जमा पूंजी तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही जोड़ी थी, उसे ही दे देना। अंधी थैली वहीं छोड़ गई और लाठी टेकती चली गई। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। अंधी ने क्या किया, वहीं पर थैली को छोड़ दिया और अपनी लाठी उठाई और बाहर चली गई। बाहर आने के बाद उसने उस घर को ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। सेठ से महान उस अंधे भिखारन को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंधे भिखारन ने निस्वार्थ भाव से
उस बेसहारा बच्चे की उसने देखभाल की थी, उसे अपनी ममता दी थी, अपने से अच्छा उसे खिलाती थी, पहनाती थी, उसकी देखभाल करती थी, और भीख मांग करके जो पैसे इकट्ठा करती थी वह उस बच्चे के लिए आज वो बच्चा उसका नहीं था, सेठ जी का बच्चा था। बहुत बड़े घर में वो बच्चा रह रहा है, बहुत बड़े घर का मालिक था। फिर भी आज यदि भिखारिन ने अपनी ममता उस पर नहीं लुटाई होती, अपनी ममता नहीं दिखाई होती, तो वह बच्चा शायद सेठ के पास नहीं होता, न जाने उसका क्या हुआ होता। परंतु निस्वार्थ भाव से उसने उस बच्चे की सेवा की, पालन पोषण किया, और बाद में उसे निस्वार्थ भाव से सेठ को ही सौंप दिया। इसलिए कहा गया है कि वो महान थी, और सेठ याचक था, वह दाता थी। इस प्रकार भिखारिन नामक यह कहानी पूर्ण हुई। आइए, पाठ को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, उन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, भिखारिन को सेठ से घृणा क्यों हो गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, भिखारिन अपने ही पैसे मांगने गई थी और सेठ जी ने उसे नहीं दिए। परिणाम स्वरूप उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और चिंताजनक स्थिति हो गई। उसे बच्चे के प्राणों के लाले पड़ते दिखाई देने लगे। इस कारण भिखारिन को सेठ से घृणा हो गई थी। अगला प्रश्न है, सेठ का बेटा मोहन कहाँ खो गया था? मालूम होगा आपको, बहुत आसानी से उत्तर मिल जाएगा। सेठ का बेटा मोहन 7 वर्ष पहले किसी मेले में खो गया था। सेठ अगला प्रश्न, सेठ अंधी भिखारिन की झोपड़ी में क्यों गए? तो सेठ अंधी भिखारिन की झोपड़ी में गए क्योंकि होश में आने पर उनका बेटा मां के रट लगाए था और उसे ना देखकर फिर उसने नेत्र बंद कर लिए थे और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। अगला प्रश्न है, ममता की लाज रख लो, किसने, किससे और क्यों कहा? तो ममता की लाज रख लो सेठ जी ने अंधे भिखारिन से कहा था क्योंकि उसने सेठ के साथ उसकी कोठी में आने से मना कर दिया था जबकि बच्चा मरणासन्न अवस्था में था। अगला प्रश्न, इस कहानी में सेठ याचक कैसे बन गया? इस कहानी में सेठ याचक इसलिए बन गया कि अपने पुत्र की जान बचाने के लिए सेठ को भिखारिन की मदद चाहिए थी। सेठ के व्यवहार से दुखी होकर वह सेठ की मदद करने को तैयार नहीं थी। कौन? अंधी। सेठ के व्यवहार से दुखी होकर अंधी सेठ की मदद करने को तैयार नहीं थी। तब सेठ उसके पांव में गिर पड़ा और उससे अपने पुत्र के प्राणों की याचना करने लगा। इसलिए सेठ याचक बन गया था। ठीक, तो ये पठन पश्चात प्रश्न भी आपके मौखिक रूप में है, इनको भी कहीं पर भी लिखना नहीं है, लिखने का कार्य आगे करेंगे। आइए लिखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पर पाठ्यपुस्तक में ही ये जो विकल्प दिए हैं इन्हीं के सामने टिक करना होता है। तो अभी शायद आपके पास आपकी पाठ्यपुस्तक नहीं है, इसलिए इन उत्तरों को समझ लें और जब पाठ्यपुस्तक आपके पास हो तब उस पर इन प्रश्नों के उत्तर को टिक करके पूरा कर लें। अंधी भिखारिन कहाँ बैठकर रोज भीख मांगा करती थी? मंदिर पर, बस स्टैंड पर, घर घर जाकर या सड़क के किनारे? तो ये 4 उत्तर विकल्प हैं, इनमें से पहला सही है, मंदिर पर। दूसरा प्रश्न है, काशी में कौन व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था? रविन्द्रनाथ टैगोर, कुसुम हलवाई, सेठ बनारसी दास या अंधी भिखारिन? ये 4 उत्तर विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प सही है और सही विकल्प है सेठ
बनारसी दास। अगला प्रश्न है, अंधी भिखारन ने अपनी जमा पूंजी कहां जमा कर दी? उत्तर विकल्प है बैंक में, पड़ोस में, डॉक्टर के पास, सेठ बनारसी दास के पास आदि। तो इनमें से सही उत्तर है सेठ बनारसी दास के पास। प्रस्तुत कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर विकल्प है उड़िया, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला आदि। इसमें सही उत्तर है बांग्ला। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की? निकेतन संस्था, शांति संस्था, शांति निकेतन या कला विद्यापीठ? तो निकेतन संस्था, शांति संस्था, शांति निकेतन या कला विद्यापीठ में से सही उत्तर है तीसरा विकल्प शांति निकेतन। ठीक, यहां पर आप बहुविकल्पी प्रश्न एवं उनके उत्तर देख रहे हैं। अंधी भिखारिन कहां बैठकर रोज भीख मांगा करती थी? मंदिर पर। काशी में कौन व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था? सेठ बनारसी दास। अंधी भिखारिन ने अपनी जमा पूंजी कहां जमा कर दी? सेठ बनारसी दास के पास। प्रस्तुत कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला में। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की? शांति निकेतन की। ठीक है, ये प्रश्न और इनके उत्तर को आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। अभी आप कहीं पर भी इन्हें लिख सकते हैं, यदि भूल जाने का डर है तो कहीं पर भी इन्हें लिख लीजिए और पाठ्य पुस्तक मिलने पर पाठ्य पुस्तक पर ही इन प्रश्नों के उत्तरों को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विद्यार्थियों ध्यान दें, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको पाठ्य पुस्तक में जहां पर प्रश्न दिए हैं उन्हीं प्रश्नों के सामने लिखना होता है। पहला प्रश्न है सेठ का बेटा कहाँ खो गया था? दूसरा है सेठ के लड़के का नाम क्या था? तीसरा है अंधी ने पैसे किसके लिए जोड़े थे? और चौथा प्रश्न है वास्तव में मोहन किसका बेटा था? तो इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं प्रश्नों के सामने पाठ्यपुस्तक में एक शब्द या कुछ शब्दों में लिखना है। उत्तर ध्यान दें, सेठ का बेटा कहाँ खो गया था? इस प्रश्न का उत्तर है मेले में। एक शब्द में उत्तर लिखना है। सेठ के लड़के का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है मोहन। अगला प्रश्न, अंधी ने पैसे किसके लिए जोड़े थे? तो यहां पर उत्तर होगा अपने बेटे के लिए। अगला प्रश्न, वास्तव में मोहन किसका बेटा था? वास्तव में मोहन सेठ बनारसी दास का बेटा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सेठ बनारसी दास का। इन सभी प्रश्नों के उत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक में ही उन्हीं प्रश्नों के सामने एक शब्द में या कुछ शब्दों में लिखना है। ध्यान दें। अब बारी है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में जो इस समय आपके पास उपलब्ध है, जिसमें आप हिंदी नोटबुक का काम कर रहे हैं, उसमें लिखना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है भिखारिन मंदिर में आने वाले लोगों के बारे में क्या जानती थी? अंधी भिखारिन अपना गुजारा किस प्रकार करती थी? अंधी बुढ़िया के जीवन में अचानक कौन आ गया? जनता के सामने सेठ बनारसी दास का कैसा रूप था? अंधी बुढ़िया को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? और अंतिम प्रश्न है बच्चे को देखकर सेठ जी को किस बात का विश्वास हो गया? विद्यार्थियों, ये प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी नोटबुक में जो इस समय आपके पास उपलब्ध है, जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, उसी में लिखना है। प्रश्न और उत्तर फिर से ध्यान दें। भिखारिन मंदिर में आने वाले लोगों के बारे में क्या जानती थी? भिखारिन मंदिर में आने वाले लोगों के बारे में यह जानती थी कि वह सब सहृदय और दयालु होते हैं। अंधी भिखारिन अपना गुजारा किस प्रकार करती थी? अंधी भिखारिन मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। कहानी आपने पढ़ी है, समझी है, सुनी है, तो फिर उत्तर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है अंधी बुढ़िया के जीवन में अचानक कौन आ गया? अंधी बुढ़िया के जीवन में
अचानक 5 साल का एक लड़का आ गया। चौथा प्रश्न है, जनता के सामने सेठ बनारसी दास का कैसा रूप था? जनता के सामने सेठ बनारसी दास बहुत बड़े धर्मात्मा और देशभक्त थे। अंगा नंबर प्रश्न है, अंधी बुढ़िया को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? तो अंधी बुढ़िया को पैसों की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि उसका बेटा ज्वर से पीड़ित हो गया था। 4 नंबर प्रश्न, बच्चे को देखकर सेठ जी को किस बात का विश्वास हो गया? इसका उत्तर है, बच्चे को देखकर सेठ जी को यह विश्वास हो गया कि वह उनका 7 साल पहले मेले में खोया हुआ मोहन ही है। इस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्नों और उनके उत्तर समाप्त हुए। आइए आज हमें क्या कार्य करना है उस पर ध्यान दें। आज के कार्य में हमें पाठ 12 के पाठांक पृष्ठ संख्या 100 और 101 को हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है, समझना है तथा लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर हिंदी की नोटबुक जो भी उपलब्ध है उसमें लिखना है। ध्यान दें विद्यार्थियों, पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ का टेस्ट शनिवार 6/2/2021 को सायं 5 से 8 के बीच होगा। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।